हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के बस नए यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। यूपी टीजीटी में डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वालिफिकेशन के ऊपर तमाम प्रॉब्लम है, तमाम आपके प्रश्न हैं। और जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है उसके बाद तो लगता है कि एक बाढ़ सी आ जाती है क्वालिफिकेशन के ऊपर प्रश्न चिन्ह। उसके पीछे रीज़न यही है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आज तक ये स्पष्ट ही नहीं किया है, आयोग की तरफ से कभी स्पष्टीकरण ही नहीं आया है कि क्वालिफिकेशन किस सब्जेक्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहना चाहिए। क्योंकि आज के दौर में जिस प्रकार से सब्जेक्ट नए नए कॉम्बिनेशन निकल रहे हैं, नए नए सब्जेक्ट अपीयर हो रहे हैं और अभ्यर्थियों में, स्टूडेंट्स में उन सब्जेक्ट को लेने की होड़ और नई चीज़ों की जानकारी लेने की होड़ में वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर काम करना है हमको। या ये मैं सीधे तौर पे कहूँ तो ये इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होती है कि जब सब्जेक्ट ऑप्ट किया जाता है स्टूडेंट के द्वारा तो उसको बताया जाए कि आगे चलकर आपके पास ये स्ट्रीम्स हैं, आगे चलकर ये ऑप्शंस हो सकते हैं आपके ये सब्जेक्ट को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं अब सबको अपनी जिम्मेदारी का वहन करना चाहिए, क्योंकि एक बालक जो होता है या एक स्टूडेंट जो होता है ग्रेजुएशन लेवल पर, उसको उसका माइंड सेटअप इतनी आगे तक नहीं रहती है। तो ये शिक्षकों का गुणधर्म होना चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, आयोग जब भी नोटिफिकेशन निकालता है उसमें उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ यही लिखा रहता है ग्रेजुएशन प्लस बीएड। अब ग्रेजुएशन में तो तमाम ढेर सारी चीज़ें हैं ना, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कई प्रकार के ऐसे ऐसे हैं कि उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो आज से ये सीरीज़ स्टार्ट होगी और लगातार मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का, क्योंकि पीजीटी के लिए तो लोग आराम से एक सब्जेक्ट का रहता है, लोग अप्लाई आराम से कर सकते हैं, लेकिन टीजीटी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। तो चलिए आज से बातचीत प्रारंभ करते हैं। आज बात करेंगे सबसे पहले यूपी टीजीटी मैथ्स के ऊपर कि टीजीटी मैथ यानी कि गणित के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आयोग की तरफ से, यानी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें गणित के लिए क्या बोला गया है। फिर मैं अपनी तरफ से पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा, जो मेरा अनुभव रहा है और जो मुझे जानकारी प्राप्त होती रहती है। तो सबसे पहले जो आयोग की तरफ से या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से प्रशिक्षित स्नातक पद हेतु शैक्षिक अर्हताएँ जो निकाली गई हैं, तो इसमें गणित के लिए क्या बात बोली गई इसको आइए देख लेते हैं। इसमें गणित विषय के लिए आप बीए हों अथवा बीएससी गणित के साथ आप होने चाहिए, ये बात रखी गई है। और आप प्रशिक्षित हों, प्रशिक्षित यानी कि आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा अधिमान, आपकी वरीयमान या अधिमानी अर्हताएँ क्या हैं, तो अनिवार्य तो यही है कि आपकी कंपलसरी जो आपके पास होना चाहिए, यानी कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा बीएड हों, एमएड हों, पीएचडी हों, ये अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। और आप सभी को पता है कि इंटरव्यू अब से समाप्त हो रहा है टीजीटी में, सिर्फ और सिर्फ आपके रिटन बेस पे ही होगा। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़र्क पड़ेगा, आप एमएड हों, पीएचडी हों या आपने गेम्स में कुछ अच्छा किया हो। मेन एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होती है, कंपलसरी क्वालिफिकेशन जो होती है, वो ये है ग्रेजुएशन प्लस बीएड। अब यहाँ से चर्चा प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले मैं बीए की बात करता हूँ। बीए में एक ही आपका कॉम्बिनेशन रहता है। आप लेते हैं स्टैटिस्टिक्स ले लेते हैं, आप मैथमेटिक्स ले लेते हैं और एक और सब्जेक्ट आप लेते हैं, है ना। यही आपका सब्जेक्ट रहता है। जो मैथमेटिक्स ग्रुप वाले रहते हैं उनकी तरफ से ये सब्जेक्ट ऑप्ट किया जाता है, ठीक है। और इसमें दो तरीके का हो जाता है। देखिए, सबसे पहले मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करने के लिए मैं स्टार्टिंग बता दूं कि जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, 3 वर्षों में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हो तो आप उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी में। खासकर यूपी टीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ। ये शर्त केवीएस, एनवीएस या आप नेशनल लेवल की जो एग्ज़ाम देते हैं टीचिंग के लिए या अदर स्टेट की, ये डिफ़र कर जाएगी। हर जगह कम से कम 2 वर्ष आप पढ़े होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर यूपी में थोड़ा सा स्पेशल क्राइटेरिया होता है कि आप 3 वर्ष आपने पढ़ा हो, तीनों वर्ष। यानी कि आप इस बीए आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो आप स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स 3 वर्ष आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने अंतिम वर्ष में, अब ध्यान से सुनिए, पहली क्वालिफिकेशन क्या रही है
कि आपने स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स लिया है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बीए की बात कर रहा हूँ, और थर्ड ईयर में आपने मैथमेटिक्स ड्रॉप कर दिया। 3 सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पर, तीसरा सब्जेक्ट और कोई होगा आपका मान लीजिए। तो थर्ड ईयर में आपने मैथमेटिक्स मान ली छोड़ दिया, तो स्टैटिक्स और दूसरे सब्जेक्ट के साथ आपने अपना थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिया, तो भी आप एलिजिबल हैं टीजीटी मैथ, यूपी टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपने थर्ड ईयर में मैथ भी ले लिया है तो आप अप्लाई करने के लिए हैं ही एलिजिबल, क्योंकि स्टैटिक्स जो सांख्यिकी है वो मैथमेटिक्स ग्रुप का ही है, इसी का पार्ट है, ठीक है। तो जो बीए से जिनका ग्रेजुएशन हुआ है तो उनके लिए सारी जो समस्याएं थी वो आई होप दूर हो गई होंगी। अब आ जाते हैं बीएससी की तरफ। बीएससी में मैथमेटिक्स ग्रुप एक ही है, इकलौता आपका पीसीएम ग्रुप, जिसको मैथमेटिक्स ग्रुप भी बोलते हैं डायरेक्टली, पीसीएम। आपने फर्स्ट ईयर में पीसीएम लिया, सेकेंडरी में भी आपका पीसीएम चला होगा, और थर्ड ईयर आते आते अब यहाँ से प्रॉब्लम होती है। किसी ने मान लीजिए सीएम लिया यानी केमिस्ट्री मैथ, या किसी ने पीएम लिया फिजिक्स मैथ, तो वो मैथ ग्रुप के लिए एलिजिबल है, वो यूपी टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि थर्ड ईयर में अगर आपने पीसी सब्जेक्ट ले लिया यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ड्रॉप कर दिया है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये संभावनाएं हैं, क्यों? क्योंकि पीछे वर्षों में यानी कि लगभग 2006, 2008, 2009, 2010 वर्षों में पीसी सब्जेक्ट को लेने वाले भी लोग टीजीटी मैथ बन चुके हैं, कह सकते हैं कि आप प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बन चुके हैं वो। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन पर इन सारे सर्टिफिकेट पर ध्यान नहीं दिया जाता था। अब तो ऑनलाइन सारी प्रोसीजरिंग है, सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके ऑनलाइन होते हैं, तो इस वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कंप्यूटर पे सारी चीज़ें आपकी क्वालिफिकेशन दिख जाती है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। हालांकि ये तो क्वालिफिकेशन रही है और अभी तक कभी स्पष्टीकरण स्पष्ट नहीं आया है। तो हालांकि अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री जिनका रहता है लास्ट ईयर में, जो मैथमेटिक्स नहीं रहता है, वो इस बेस पे अप्लाई करते हैं क्योंकि उन्होंने 2 वर्ष मैथमेटिक्स पढ़ा है, और इनका जो पीसीएम ग्रुप है ये मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल होता है। अब यहाँ पर एक और आ जाता है, एक एलिजिबिलिटी है बीसीए वाले अभ्यर्थी या बीबीए वाले अभ्यर्थी, या आप इसके साथ बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है ना, ये बात को समझिएगा, बीएड सबके साथ कंपलसरी है, तो बीएड में कोई और चीज़ नहीं, बीएड कंपलसरी है। लेकिन अगर आपने बीसी किया है या बीबीए किया है, इवन बीटेक भी किया है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि आप मैथ का जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर तक ही पढ़ पाते हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेमेस्टर आप रीड आउट करते हैं, उसके बाद फिर आप अपनी कोर ब्रांच की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे आपके, कमेंट में रीड आउट करता हूँ, उसी अनुसार यहाँ पर उत्तर देता हूँ। तो एक के बाद एक सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन सारे सब्जेक्ट की वीडियो के फॉर्म में आपको मिलती रहेगी। लेकिन फिर भी मेरा एक ही कहना है कि आयोग की तरफ से इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहिए कि किस प्रकार की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और नोटिफिकेशन आउट करने से पहले अभ्यर्थियों के मन में भी कोई प्रश्न चिन्ह ना रहे कि कैसे कैसे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट आपको ही करना है। आप वहाँ पर ज्ञापन के जरिए या किसी भी जरिए आप वहाँ से इस बात पर विशेष युवा मंच इस पर बात काम करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यूपी की टीजीटी क्वालिफिकेशन स्पेशली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह बड़ा सा है, जो कहीं पर भी सॉर्ट आउट नहीं होता है, यहाँ पर तो जो लोग सेलेक्टेड भी हो जाते हैं, जो आयोग में भी हैं, वो भी आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन सही से नहीं बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि संशय हर जगह है। लेकिन मेरा जो, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से शिक्षक बनना चाहते हैं, स्पेशली टीजीटी या पीजीटी, तो 3 वर्षों में, यानी मैं टीजीटी की बात कर रहा हूँ, तो आपने इन 3 वर्षों में अगर उस सब्जेक्ट को 2 वर्ष भी पढ़ा है तो आप उसके लिए योग्य हैं, यू आर क्वालिफाइड फॉर दैट सब्जेक्ट, इजंट इट। तो इस बात को समझना चाहिए आपको, और इसको आपके अधिकारियों तक इस बात को उनको भी समझना चाहिए कि हर जगह 2 वर्ष ही कंपलसरी माना जाता है। बाकी आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर
और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर लगातार वीडियोस मिलती रहेगी, तो चैनल पर जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों का लाभ होता रहे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।